दुनिया की 3 भविष्यवाणी जो 2026 में सही साबित हो रही है। ईरान युद्ध खत्म होते ही क्या मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर नेता बन जाएंगे? क्या 2026 में दुनिया के महाविनाश का समय आ गया है? क्या आपको पता है कि 470 साल पहले जो कुछ कहा गया वो आज साबित हो रही है? क्या आपको पता है कि युद्ध के ठीक शुरू होने के पहले क्या कुछ छपा था? प्रख्यात भविष्यवक्ता नास्ट्रेदमस ने 470 साल पहले क्यों कहा कि 2026 में 7 महीने तक चलेगा युद्ध? ईरान के ड्रोन हमलों की भविष्यवाणी किसने सैकड़ों साल पहले कर दी थी? देखिए ईरान युद्ध की वो कहानी जो अब तक किसी ने नहीं बताई। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान युद्ध के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। कहां जा रहा है ये युद्ध, किस दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता। अब देखिए, जो इस समय के हालात हैं उसको लेकर के आप कॉन्फिडेंटली ये नहीं कह सकते कि यही होगा। कहा कुछ और जा रहा है, पीछे कुछ और चल रहा है, पर्दे के पीछे। इन्हीं परिस्थितियों में मुझे लगा दोस्तों कि आज मैं आपको बिल्कुल नई कहानी दिखाता हूं, ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। मैं कुछ ऐसे लोगों के रिसर्च लेकर आया हूं दोस्तों जो भविष्यवाणी करते हैं। अब मैं खुद अगर बात कहूं तो मैं विश्वास तो नहीं करता, बहुत कम करता हूं, लेकिन जो रिसर्च में आया दोस्तों वो देखना जरूरी है। क्या वास्तव में ईरान युद्ध की भविष्यवाणी 470 साल पहले कर दी गई थी? अब देखिए, ये युद्ध में क्या क्या भविष्यवाणी की गई है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आप आश्चर्य से भर जाएंगे दोस्तों। मैंने बड़ा परिश्रम किया है इस वीडियो को बनाने में, और इतना ही नहीं, इस परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी या भारत की जो स्थिति है पिछले कई दिनों से दिखा रहा हूं, क्या वो भी इस भविष्यवाणी का हिस्सा रहा है? अब यहीं आकर के मेरा दिमाग जो है वो लगता है कि नहीं, कुछ तो दिखाना चाहिए, और आज मैं इसी को डिकोड कर रहा हूं। अगर आपको यकीन ना भी हो भविष्यवाणी में तो देख जरूर लीजिएगा। पूरा एक व्यक्ति पर नहीं डिपेंडेंट, 3 लोगों पर किया है रिसर्च, और आपको जो दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, यकीन मानिए ये भारत के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। कैसे प्रधानमंत्री मोदी अपना शिकंजा कस रहे हैं ये तो मैं पिछले वीडियो में दिखाता रहा हूं, आज जरा उसकी भविष्यवाणी भी दिखाता हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, जय सिया राम लिखिएगा, ताकि संवाद का सिलसिला भी शुरू हो और ये वीडियो भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बाकी HB शॉर्ट्स देखिएगा जरूर, उसको कमेंट में पिन कर दिया है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो मैसेज कर दीजिएगा, स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में भी है। मैं जो भविष्यवाणी दिखा रहा हूं ना दोस्तों, वो दुनिया के 3 बड़े जो भविष्यवक्ता हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं। 3 कौन कौन है? और आप यकीन मानिए 2026 का ये जो युद्ध है वो सच साबित होता हुआ दिख भी रहा है। 3 लोग कौन हैं मैं नाम बता देता हूं। नास्ट्रेदमस, दूसरा बाबा वेंगा, आप जानते हैं, और एक तीसरा जो अथोस सालोमे इनका नाम है, लेकिन इनको द लिविंग नास्ट्रोदमस कहते हैं इनको। तो जरा तीनों के बारे में एक एक करके बताता हूं आपको कि इन्होंने क्या कहा है। और नास्ट्रेदमस तो आप जानते हैं
470 साल पहले कहा है। मैं ये भी दिखा दूंगा कि इनकी भविष्यवाणियां क्या क्या सच साबित हुई, आखिर इनका नाम क्यों है, और फिर मैं भारत में और प्रधानमंत्री मोदी में भी लेकर आता हूं। पहले मैं दोस्तों आपको कुछ विंडो दिखाता हूं। क्यों मैं दिखा रहा हूं, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। 6 विंडो में दोस्तों ये 6 घटनाएं, युद्ध, यूरेनियम प्लांट पर भीषण हमला तक पहुंच गया है। मैं 2 विंडो में क्या रखा है, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला, और दूसरे विंडो में इजराइल के न्यूक्लियर सेंटर के पास हमला। यानी अब ये कल्पना की बात नहीं है कि न्यूक्लियर हमला हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, ये कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। और वाटर प्लांट पर हमला ईरान में हुआ। ईरान बाकी खाड़ी देशों को कह रहा है, यानी प्यासे हम मार देंगे, बिना पानी के मार देंगे। यानी ये सिर्फ सर्वनाश है, डिस्ट्रक्शन, तबाही, और कुछ नहीं। इसके नीचे के विंडो में मैंने जो ड्रोन और क्लस्टर बम है ना, एक साथ जो ये ड्रोन छोड़े जा रहे हैं ना, आप आश्चर्य कीजिएगा, अभी मैं दिखाता हूं। 570 साल पहले इसकी भविष्यवाणी हुई। और छठे विंडो में क्या ये तीसरा विश्व युद्ध है, इसकी भी भविष्यवाणी की है। 12 देश अगर जंग में लगे हो दोस्तों, तो कोई छोटा युद्ध नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। एकदम सीधा अफेक्टेड है। अब मैं एक एक करके तीनों भविष्यवाणी बताता हूं। भविष्यवाणी नंबर 1, नास्त्रेदमस। अच्छा, मैं क्यों ये खबर आपको दिखा रहा हूं, इस बात को समझना जरूरी है। ये जो आर्टिकल मैंने उठाया है ना, ये है 9 दिसंबर 2025 का, पिछले साल का। युद्ध कब शुरू हुआ? 28 फरवरी को। माहौल तो खैर हमेशा बनता रहता, वो बात नहीं है, लेकिन बियॉन्ड न्यूज ने ये पहले बता दिया कि नास्त्रोदमस ने 2026 के लिए क्या क्या भविष्यवाणियां की हैं, जो 470 साल पहले की है। और इसमें साफ साफ युद्ध की बात कही गई है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। और सिर्फ युद्ध की बात की गई होती तो मैं छोड़ देता, हर साल कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। इसमें सीधे सीधे सुसाइड ड्रोन, इसकी बात की गई है। ड्रोन के बारे में कोई सोच सकता था? मान लीजिए आज से 100 साल पहले ही कोई ड्रोन के बारे में सोच सकता था क्या? हमारे यहां तो कल्पना थी भाई, पुष्पक विमान उड़ करके जाना, तमाम चीजें, लेकिन ड्रोन हमला होगा इसके बारे में तो कोई नहीं सोच सकता। और 470 साल पहले ये तो कोई भी नहीं सोच सकता। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर नास्त्रेदमस ने कहा क्या है। मैं एक हिस्सा आर्टिकल का आपको दिखा रहा हूं, देखिए। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में मधुमक्खियों के झुंड का जिक्र किया था, और उन पर विश्वास करने वालों का कहना है कि यह भविष्यवाणी ईरान युद्ध से जुड़ी है, जहां मधुमक्खियों के झुंड का मतलब मिडिल ईस्ट की जंग में सक्रिय भूमिका निभाने वाले ड्रोन से है। मधुमक्खियों का झुंड। नास्त्रेदमस ने साल 2026 को लेकर कुछ साफ नहीं लिखा है, यहां तक कि साल 2026 का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन क्या जिक्र है, कैसे ये बात आ रही है? 26 नंबर के दोहे को साल 2026 से जोड़कर देखा जा रहा है। ये 26 नंबर दोहा है। उसमें क्या लिखा है? द ग्रेट स्वार्म ऑफ बीज विल अराइज बाय नाइट द एम्ब्यूश। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होने से पहले तक ये स्पष्ट था। अच्छा देखिए, जो भविष्यवाणी करते हैं ना, ऐसा नहीं कि कुछ वो क्या है, संकेतों में बात होती है। 26 नंबर का दोहा, झुंड की बात हो रही। अच्छा आप समझिए ये झुंड कैसे है? ड्रोन का झुंड, क्लस्टर बम। भाई क्लस्टर में क्या, आप एक फेंकते हैं, अचानक से कई भागों में टूट करके गिरता है, और इससे ज्यादा क्या सच्चाई मिलेगी? 470 साल पहले 26 नंबर दोहा है। अच्छा, नास्त्रेदमस ने 2026 के बारे में क्या बताया, जरा ये देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। बड़े सारे लोग सवाल पूछते हैं कितने समय तक युद्ध चलेगा, अभी मैं इसी से बता देता हूं। नास्त्रेदमस ने 2026 को मानव इतिहास का सबसे भयानक साल बताया। कहा है तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकते हैं, दुनिया के लिए बेहद खतरनाक, विनाशकारी बताया। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर हिंसा भड़केगी। आप देखिएगा ना भाई, रूस यूक्रेन में चल रहा है, अमेरिका वेनेजुएला,
उसके बाद ये युद्ध। अच्छा, आप आश्चर्य करेंगे, नास्त्रेदमस ने यह भी कहा, अब इस ग्राफिक्स को देखिए, इसने यह कहा है कि 2026 में जो युद्ध होगा ना, वो 7 महीने तक चलेगा। 7 महीने तक, ये साफ साफ लिखा है, देख लीजिए। फिर यह भी कहा है समुद्री मार्गों पर तनाव बढ़ेगा। यह पूरी की पूरी लड़ाई ही समुद्री मार्ग पर है। 2026 में युद्ध शुरू होगा, तीसरा विश्व युद्ध होगा। समुद्री मार्गों पर महातनाव, किसी बड़े और लोकप्रिय नेता की हत्या होगी, सत्ता परिवर्तन की बात कही, समुद्री मार्गों पर असर। आपको एक भी लग रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो होर्मुज स्ट्रेट में हो रहा है, ये बोल रहे हैं नया वर्ल्ड ऑर्डर तय होगा। हो तो रहा है। ये युद्ध अगर ईरान जीत गया तो होगा क्या? तो ये पहला भविष्यवाणी। दूसरे में आइए। अच्छा, मैं नास्त्रेदमस के बारे में बता दूं दोस्तों। नास्त्रेदमस 1503 में फ्रांस में जन्म हुआ, सफल चिकित्सक थे, प्लेग जैसी महामारी में लड़ाई की। लेस प्रोफेटिस नाम की पुस्तक है। इसमें जटिल प्रतीक, रूप, भाषाओं का मिश्रण है दोस्तों। इनकी कई सारी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं, जैसे हिटलर को लेकर, 9/11, महामारी, ये सब सही साबित हुई। अब मैं दूसरी भविष्यवाणी पर आता हूं दोस्तों, बाबा वेंगा। मैं इनके बारे में भी लास्ट में बता दूंगा। अब इन्होंने, बुल्गारिया की बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की कि 2026 में विश्व युद्ध शुरू होगा। यह विनाश का साल है। दुनिया के पूर्वी क्षेत्र में विनाशकारी युद्ध होगा और धीरे धीरे फैल जाएगा और परमाणु विस्फोट तक की नौबत आ जाएगी। इन्होंने यह भी बताया कि किस भाग में होगा। सबसे अधिक भाग जो प्रभावित होंगे दुनिया के, वो पश्चिमी भाग होंगे और पूरा उलटफेर हो जाएगा। और ये जो ईरान युद्ध हो रहा है, उलटफेर ही तो हो रहा है दोस्तों। और क्या हो रहा है? हम और आप दोनों सोच रहे थे कि भैया इसको तो हरा देंगे, कहां हरा पाए, क्या हुआ? ये तो 1 महीने में कहानी ही पलट गई। अब तो मैं खबरें पढ़ रहा हूं कि अगर ईरान युद्ध जीत जाए तो क्या होगा। जीत का मतलब यह नहीं है कि ईरान अमेरिका पे जाके कब्जा कर लेगा। जीत का मतलब यह है कि जिस सत्ता को हिलाने के लिए, खत्म करने के लिए अमेरिका, इजराइल आए थे, वो डिगा नहीं पाए। ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है। और बाबा वेंगा ने दोस्तों तीसरे विश्व युद्ध की बात लिखी थी। मैंने जो इसका भी पहला आर्टिकल दिखाया था ना, वो युद्ध शुरू होने के पहले का निकाला था, ये भी बता दूं। तो क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की कहानी सीधे सीधे नहीं जा रही है? आप सोचिए, उधर रूस यूक्रेन से लड़ रहा है, इधर अमेरिका ईरान से लड़ रहा है, और कोई जीत नहीं पा रहा है, और दोनों के सम्मान को ठेस पहुंच रही है। अब बाबा वेंगा कौन है और क्या क्या इनके सच साबित हुए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। बाबा वेंगा बुल्गारिया की एक विश्व प्रसिद्ध अंधी, मतलब उनके नेत्र ठीक नहीं थे, नेत्रहीन है, दिव्यांग है, भविष्य वक्ता थी। इन्हें बाल्कन की नास्त्रेदमस कहा गया। इनका जन्म 1911 में बुल्गारिया में हुआ। अच्छा, इनकी सटीक भविष्यवाणियों के बारे में बताता हूं। नेपोलियन, हिटलर के उदय, लंदन की भीषण आग 1666 की, फ्रांसीसी क्रांति, 2 विश्व युद्ध, दोनों की इन्होंने सही सही भविष्यवाणी की थी। 9/11 हमला और कोविड-19, इसका भी इन्होंने सही सही बताया था। सोचिए। अब ये इनके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो इन्होंने भविष्यवाणियां की है ना, वो सीधे शब्दों में नहीं की है। इनका भी रूपक है, प्रतीक है और रहस्यमयी कविताएं हैं। ये कहने का अंदाज होता है। अब ये अंदाज कैसे होता है, जरा मैं आपको एक दोहे से समझाता हूं। कबीरदास का एक दोहा है ना, कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। अब लोग सोचेंगे अरे कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, पानी भीग रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने सही कहा, बरसे कंबल माने पानी बरस रहा है और पानी माने हाथ भीग रहा है। तो ये कहने का एक तरीका होता है दोस्तों। तीसरी भविष्यवाणी, उस पर भी मैं आता हूं और उसके बाद मैं मोदी और भारत पर आता हूं। ये हैं अथोस सालोमे द लिविंग नास्त्रेदमस। इन्होंने दोस्तों 2024-26 के लिए एक युद्ध की भविष्यवाणी की है।
अच्छा, इन्होंने बहुत पहले किया है, और ये जो आर्टिकल भी दिखा रहा हूं ना, ये पुराना है, 16 दिसंबर 2025 का आर्टिकल है। जानते हैं क्या कहा इन्होंने 2026 के लिए? मदर ऑफ ऑल वॉर्स। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी चेतावनी है। ये साफ साफ कह चुके हैं बरसों पहले। ये कौन है? द लिविंग नास्ट्रेडमस कौन है, इनके बारे में भी बताता हूं। ये ब्राजील के 38 साल के एक भविष्यवक्ता हैं, अथोस सालोमे नाम है। और ये नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इनकी भविष्यवाणियां जो हैं वो नास्ट्रेडमस जैसी सटीक होती है। अब आप पूछेंगे कि कौन सी भविष्यवाणियां इनकी सच साबित हुई हैं। पहले इनका ये सुन लीजिए 2026 में क्या भविष्यवाणी की है। ये जो युद्ध होगा 2026 का, वो पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तकनीक से लड़ा जाएगा। ये हमला बिजली, ग्रिड, संचार, इंटरनेट को पूरी तरह से ठप कर सकता है। दुनिया अंधेरे में जा सकती। सब हो रहा है दोस्तों। अभी आपको कोने कुछ कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये हो रहा है। आगे कहते हैं समुद्री संघर्ष और तेल संकट की बात बताते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वही हो रहा है। और इन्होंने मदर ऑफ ऑल वॉर्स कहा है, जिसमें एआई की भूमिका होगी, साइबर हमलों की प्रमुख भूमिका होगी, और वो आपको दिख रहा है। जरा इनके बारे में बताता हूं, इनकी कौन सी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। कोविड-19 महामारी, ये पहले ही कह चुके थे कि एक वैश्विक महामारी होगी। लोग हैरान रह गए। रूस यूक्रेन युद्ध, पहले ही संकेत दे दिया था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, उनके निधन का भी सटीक भविष्यवाणी की थी। इसीलिए ये सब कुछ है दोस्तों। अब मेरे मन में एक सवाल है कि युद्ध तो हो रहा है, महीने तक बता दिए, 7 महीने चलेंगे, अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं भविष्यवाणी में? एक मेरे मन में सवाल था दोस्तों, जो मैंने तमाम रिसर्च और एआई तमाम चीजों को यूज करते हुए हमने ढूंढा कि क्या इन लोगों ने कोई संकेत भारत और मोदी जी के लिए दिया है, और उसका जो नतीजा आया जरूर देखिएगा। देखिए, ये सटीक साफ साफ लिखा नहीं होता, ये प्रतीक में होता है, रूपकों में होता है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आएगा। ये कई सारी भाषाओं में है दोस्तों। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं। एथोस सालोमे, इन्होंने जो भविष्यवाणी की है उसमें कहा है कि एक क्लेवर ग्लोबल प्लेयर, उसका उदय होगा। चतुर वैश्विक खिलाड़ी, उसका उदय होगा। अब ये चतुर वैश्विक खिलाड़ी कौन है? असली मीडिएटर कौन है? मैंने तो अभी दिखाया ना, अमेरिका का एक जो आर्टिकल लिखा है फेसबुक में, उसने कहा है कि पाकिस्तान इज नॉट, इंडिया इज रियल मीडिएटर। और सारे देश कह रहे हैं। अभी मैं वो विंडो भी आपको आखिर में दिखा दूंगा। फिर आगे बढ़िए, नास्ट्रेडमस, उन्होंने लिखा है कि 21वीं सदी की शुरुआत में तीसरे युद्ध के बाद दुनिया में एक महान नेता का उदय होगा, और गोल्डन एज की भविष्यवाणी की थी। अब आप याद कीजिए भाई, G20 में ग्लोबल साउथ की बात कौन करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी, हर बड़े मंच पर। अच्छा, उनमें जो भविष्यवाणी की है नास्ट्रेडमस ने, उसमें एक और बात है। एक ऐसे नेता का जिक्र है जो धर्म और राजनीति को मिला करके एक नया मार्ग दिखाएगा, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। और इसका सबसे सुंदर मिश्रण तो प्रधानमंत्री मोदी में साफ साफ दिखता है। यह नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी है। बाबा वेंगा की आइए, उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी के अंत तक पूर्व से, ईस्ट से एक बड़ी शक्ति का उदय होगा जो पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देगा। साफ साफ ये भारत की ओर लिखा है। भारत चुनौती दे रहा है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, अभी तो आपको दुश्मन बड़े सारे दिखेंगे, ये तो उलझ गए, वरना ये भारत को ही दुश्मन बना लेते। तो ये तीनों ने जो कहा दोस्तों, वो मैं आपको आखिर में एक 6 विंडो दिखाता हूं, फिर से दिखाता हूं। ये विंडो बार बार देखना चाहिए। इस युद्ध में पहले विंडो में है हुसैन हसन मिर्जा, यूएई के जो पहले राजदूत रहे, कि भारत ही कुछ कर सकता है। दूसरे विंडो में अमेरिकी कर्नल डगलस मैकग्रेगर, वो कहते हैं मोदी जी ही कुछ कर सकते हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति जो कहते हैं कि भारत मोदी यही कुछ कर सकते हैं। चौथे विंडो में रूस। पांचवें विंडो में रॉबर्ट कियोस्की जो फेसबुक है, कि भारत ही, मोदी जी ही असली मीडिएटर हैं। और छठे विंडो में दोस्तों
ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ईरान से, उनका एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि भारत की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। एक बार इस हिस्से को देख लीजिए। Narendra Modi enjoys a good respect in our country, not only among the leaders, but among the people as well, and the business community as well. So I am totally confident that one phone call from Mr. Modi to the counterparts in Iran and Israel can solve this issue, can end up this issue. I think you have to find an intermediary. First of all, someone who is not part of the problem. My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. We need a ceasefire. So I'm just wondering whether, the Europeans or actually India could get involved. We saw Foreign Minister Jaishankar calling for a ceasefire and negotiations just to calm down the temperature and freeze the situation as it is. ये तो भविष्यवाणियां हैं दोस्तों, लेकिन भारत कर तो रहा है ना भाई। मैंने कल ही आपको दिखाया, एक तरफ रूस बर्बाद हो रहा है, 16 टन सोने बेचने पड़े, अमेरिका बर्बाद हो रहा है, उसके अरबों डॉलर बर्बाद हो गए, अब फिर यूरोप ऑस्ट्रेलिया सब बर्बाद हो रहा है। और भारत क्या कर रहा है? भारत तो पड़ोसियों को तेल भेज रहा है, जिसके पास अपना तेल नहीं है। तो ये ताकत है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। ये 470 साल पहले जो भविष्यवाणी की वो सही साबित हो रही है। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप कितना विश्वास करते हैं तब भी, ना करते हो तब भी ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा। और ये जो स्टोरी की आपको पसंद आया या नहीं, आप क्या सोचते हैं, ऐसी स्टोरी और करनी चाहिए, वो भी लिखिएगा। मैं कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिएगा। अब 80 लाख बचा है 2 मिलियन होने में, आप थोड़ा साथ देंगे तो और आगे बढ़ेगा। अन्य खबरों को बहुत संक्षिप्त में HB शॉर्ट्स में लगाता हूं दोस्तों, तो उससे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।